जी न्यूज़ पे देख रहे हैं चारों तरफ कोरोना का चीन में हाहाकार मचा हुआ है और इंडिया में भी तो पहले से ही मास्क वास्क लगाए रहो। कचहरी में रहते हैं, अच्छा वहाँ कोरोना नहीं आता है। अच्छा, कचहरी में कोरोना आता है? तो भैया आने तो देखा जाएगा, पहले ही सोच के पागल क्यों हो जा रहे हो? अभी हम हैं ये मंडली अस्पताल जो है वाराणसी का कपिल चौरा में, और जहाँ पर हम आपको बता दें कि इस समय जिस प्रकार से एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दिया हुआ है और चीन में, जैसे आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 2021 में अपने हिंदुस्तान में जितना तेज़ी के साथ कोरोना फैला था और मार्च और अप्रैल महीने कितने दूरगामी तरीके से बीते थे, जिस तरह से लोग मर रहे थे, फिर एक बार वही कोरोना चीन के साथ दस्तक देते हुए आ चुका है। और हम यहाँ पर मंडली अस्पताल वाराणसी के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं। लोग किस प्रकार से अभी भी अब एक्टिव पुनः हो रहे हैं, क्या है हकीकत में? चाचा क्या नाम आपका पड़ेगा? अखिलेश। अखिलेश, मालूम चला है आपको फिर कोरोना जो है, आपने तो मास्क लगा लिया लग रहा है, आपको जानकारी हो चुकी है क्या? हम लोग हमेशा लगाते हैं। अच्छा, हमेशा आप लोग लगाते हैं? अपने सेफ्टी के लिए। अपने सेफ्टी के लिए। देखिए इन्होंने कहा कि अपने सेफ्टी के लिए, ये भैया भी हैं, क्या नाम आपका पड़ेगा भैया? विनय कुमार। अच्छा, पेशेंट आप लेकर के? हाँ जी, पेशेंट लेके आए। पेशेंट लेकर के ये मास्क आप लोग कैसे कोरोना ने न्यूज़ पे देख रहे हैं चारों तरफ कोरोना का चीन में हाहाकार मचा हुआ है और इंडिया में भी तो पहले से ही मास्क वास्क लगाए रहो, अपनी सेफ्टी किए रहो, कौन जाने क्या हो जाए। अभी तो हम लोग इतने महामारी से गुजरे हुए हैं, तो भाई उसका जो सेफ्टी हम लोग पहले से फॉलो किए थे, अब फिर से वही कर रहे हैं शुरू से ही। जी हाँ भाई, डर पहले तो जैसे लोग विश्वास नहीं करते थे कुछ लोग कि ये सब अफवाह है, इस तरह से है, तो लोगों को क्या आप कहेंगे? भैया पूरी दुनिया के डॉक्टर लगे हुए हैं, वो एक से एक साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वो क्या अफवाह है? वो अफवाह तो है नहीं। तो इसलिए भैया आप लोग भी सतर्क होकर रहिए, अफवाह नहीं है, ये चीज़ है तभी तो भाई पूरी दुनिया परेशान है, लोग मर रहे हैं। चलिए भैया, ये अफवाह नहीं है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर तो ये चाचा लोग शायद मास्क लगाए ही नहीं है। क्या चाचा, कोरोना का फिर प्रकोप है कैसे? भैया हम लोग कचहरी में रहते हैं। अच्छा, वहाँ कोरोना नहीं आता है। अच्छा, कचहरी में कोरोना आता है? नहीं आता है। तो ये तो हॉस्पिटल ना है, हाँ, हॉस्पिटल में इसीलिए तो, हम यहाँ जन सेवक में आए हुए हैं ना। हाँ, इसीलिए कोरोना काल में जो 2021 में बहुत सारे अधिवक्ताओं को भी हमने देखा था हॉस्पिटल आने में। तो भैया आने तो देखा जाएगा, पहले ही सोच के पागल क्यों हो जा रहे हो मेरे भाई? नहीं तो सुरक्षा आप तो सोचिए, अन्यथा मत लीजिएगा आप अन्यथा हॉस्पिटल नहीं। में। आप अन्यथा मतलब, चूंकि मैं आपके मीडिया का भी वकील हूँ, जी। पत्रकार संघ का भी मैं वकील हूँ जी। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप इस तरह हॉस्पिटल में, मेरे छोटे भाई, हाँ, आप इस समय जो आदमी परेशान है, व्यतीत है, आप इसमें अपना फोटो खींच रहे हैं, मीडिया नहीं, भी नहीं यार, नहीं, वो ये बात सब ठीक- नो। देखिए, अगर आप बात करिए मेरे भाई, तो ये स्थल आपका नहीं है, उसको बाहर करते हैं आप। यहाँ आदमी डिस्टर्ब हुए खुद बैठा हुआ है। नहीं तो डिस्टर्ब है। नहीं, अभी ये कोरोना, देखो कोरोना बात की बात है मेरे भैया। नहीं, वो बात सही है। हाँ। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आप इलाज कराने के लिए आए हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उस स्थिति में पूछिए कि घर से आप अगर अपने रहना पड़ेगा ना। आप अपने घर से जब भागेंगे, अगर आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए, आपकी आंटी खराब हो जाए, तो बस जाड़े में कपड़ा ऐसे बांधेंगे। अरे तो समझिए, इतना आदमी निकला हुआ था, फोन आया तो कपड़ा पहना हुआ है, नहीं आदमी गमछी भाग गया था। चलिए ठीक है, मैं बस। आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। तो बस इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये सब, इन सब चीजों पे, इन सब जगहों पे चलिए, बहुत बहुत कोई टैरिफ नहीं लेनी चाहिए आप। चलिए बस। ठीक है, ठीक है। देखिए ये चाचा थे भाई, थोड़ा सा वो तकलीफ में, उन्होंने अपनी बात को कहा है किस प्रकार से कैसे पेशेंट को लेकर के आए हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और देखिए यहाँ पर ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर सारे लोग हैं, कुछ लोग देखिए मास्क लगाए हुए भी हैं और कुछ लोग इस तरह से हैं, सभी लोग अपने पेशेंट को लेकर के इलाज के लिए हैं। और कैसे चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र सिंह सर। कोरोना ने दस्तक दे दिया, आपको जानकारी है ना? हाँ जी सर। तो आप लोग कम से कम मास्क लगाने बिल्कुल पुनः लगाएंगे। चालू कर दें। बिल्कुल लगाएंगे सर। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर ये भैया लोग पहले से ही लगाए हुए हैं। इन लोगों को शायद संभवतः न्यूज़ चैनलों के द्वारा, पत्रकारों, हम लोग जैसे लोगों के द्वारा इन लोगों को जानकारी हो रहा है। क्या भैया आप पेशेंट को दिखाने के लिए आएंगे? तो आपने मास्क लगा लिया? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय कुमार। अभी तो आपसे अच्छा, बाहर में आप ही बैठे थे। चलिए, ये लोग थे और आगे हम चल करके। और मित्रों, हम इस समय हैं बनारस में। ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है
और हम इस वक्त हैं मंडली अस्पताल श्री शिव प्रसाद गुप्त कबीर चौरा हॉस्पिटल में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो है कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। चीन से ही ये प्रकोप शुरू हुआ था, जो कि भारत में भी काफ़ी तांडव मचाया था। और अब जो है जैसा कि आपको पता है कि आजकल में ही ये खबरें आने लगी हैं कि कोरोना अपना पैर काफ़ी तेज़ी से पसार रहा है चाइना में, और हज़ारों लोगों के मरने की खबर आ रही है, लाखों लोग बीमार हैं। ऐसे में जो है हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि यहाँ पर जो है आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या आने वाले मरीजों को कितना अवेयर कर रहे हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना अपना जो है पैर पसारने लगा है, इस तरह की खबरें आने लगी हैं, तो आप कितने अवेयर हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करने का मतलब ये है कि सभी लोगों से बोला जा रहा है कि दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रखें और घर से जब काम हो तभी निकलें, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ना करें एक जगह। जी, आप कोरोना काल में यहाँ पे डॉक्टर साहब आप सेवाएं आप देते रहे हैं यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में। आपको याद होगा कि लगभग जो है प्रतिदिन कितने लोग बताते थे कि कबीर चौरा में 20 से 25 लोग जो है रोज़ जिनकी डेथ हो रही थी। आपका क्या अंदाज़ा है। नहीं, ये सही बातें हैं। जो भी है यहाँ डेथ तो होती ही थी। देखा गया है कि इतने सीरियस क्रिटिकल केस आते थे, लाइन पे लाइन लगी रहती थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था लोगों को, बाहर के लोगों को प्राइवेट से भाग के यहाँ आते थे, लोगों को इलाज दिया जाता था हमारे यहाँ। अभी आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे एक चिकित्सक के नाते। बस यही है कि मास्क लगाए रखें और सावधानी बरतें। जी, ये आप सुन रहे थे, आप जो है मंडली अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर साहब लोगों को जो है एक संदेश दे रहे थे कि आप सचेत रहिए, सावधान रहिए, सावधानी में ही बचाव है।